Hello students, so today we'll study about the new chapter एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? तो स्टार्टिंग में हमने जैसे काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है, रेस्ट एंड मोशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और मोशन के टाइप पढ़े थे। एक जगह यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होती है, जिसमें पार्टिकल स्पीड एक जैसी होती है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक फॉर्मूला यही हर जगह यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो स्पीड इन टाइम कर लेंगे, स्पीड निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लेंगे, टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड कर लेंगे। तो यही एक फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज नहीं होती, एक जैसी वो होती है, स्पीड या वेलोसिटी होती है, क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी होगी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन उससे पहले आता है एक्सेलरेशन किसको कहेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड चेंज होती है, तो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे मोशन हम क्या कहते हैं जिसके एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जिसमें स्पीड चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन ये एक नई क्वांटिटी आ गई है कि स्पीड जब चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन ये होता क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, जैसे एक पार्टिकल है, उसकी यहाँ पे है इनिशियल स्पीड क्या लेते थे, यू लेते थे, और कुछ देर बाद उसकी स्पीड होगी v। पहले स्पीड थी u और कुछ देर बाद होगी v, और टाइम उसको लगा t, और इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले उसकी स्पीड u थी, जैसे एक साइकिल चल रही है जिसकी स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड चल रही है, मान 10 की स्पीड चल रही है, हमने उस पर धक्का मारा और उसकी स्पीड 20 कर दी। तो पहले 10 थी u और v कितनी होगी 20, और 10 से 20 तक की, तो उस दौरान कुछ टाइम भी लगा होगा, तो टाइम हम नोट कर लिया, और उस दौरान कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो आ गई चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी आई है टाइम t में। अब एक सेकंड में कितनी, तो उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो ये हम देखो कैसे निकालेंगे। टी टाइम में कितनी चेंज हुई, टी टाइम में चेंज हुई v माइनस यू, तो एक सेकंड में कितनी होगी v माइनस यू अपॉन टी। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज v माइनस यू अपॉन टी, इसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से करते थे, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, नॉन यूनिफॉर्म में जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, तो उसका हमने एग्जांपल लिया, एक पार्टिकल की स्पीड u थी और t टाइम बाद उसकी स्पीड v होगी, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालेंगे? v माइनस यू अपॉन टी। तो ये आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो लिखो ये एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज रेट ऑफ change of velocity with respect to time. It is denoted by small a. ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका नोट करें। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक पार्टिकल है, उसकी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड थी 0, टाइम 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी
मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद उसकी स्पीड होगी जैसे 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं कि हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है। तो इसमें देखो एक सेकंड में 5, एक सेकंड में फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यूनिट के बारे में अभी डिस्कस इसमें हम करेंगे, तो ये आएगा इसका एक्सेलरेशन हम 5 कहेंगे। तो ये होता है एक्सेलरेशन, मतलब एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला नोट करना है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, v यहाँ पे फाइनल वो है वेलोसिटी, और u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज टाइम टेकन। तो ये और a एक्सेलरेशन की लेंथ ली है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन के लिए। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट, देखो ये ऊपर क्या है v माइनस यू, मतलब v यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, और u भी क्या है वेलोसिटी, और v माइनस यू क्या है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड। जैसे 5 मीटर पर सेकंड में से हमने 3 मीटर पर सेकंड हो गया माइनस, तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 तो नहीं आएगा, तो मीटर पर सेकंड तो उसमें रहेगा या फोन टाइम, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो कितना हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी ये यूनिट होगी। उसके बाद अगली चीज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, वेक्टर क्वांटिटी देखो यहाँ पे भी, यहाँ वेलोसिटी यूज हो रही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी यूज हो रही है, तो ये वेक्टर है, तो ये भी क्या होगी एक्सेलरेशन की वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन कौन साइड होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ना तो v की डायरेक्शन होती है ना u की होती है डायरेक्शन, वो क्या होती है चेंज की डायरेक्शन। तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स चेंज इन वेलोसिटी। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हमें बाद में जब हम वेक्टर इसमें पढ़ लेंगे। देखो एक बार फिर से, जैसे मान लो एक पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 है, यानी इसको हम ये लाइन है इसको हमने 10 से वो कर देनी है, ये 1 2 3 4 5 10 है, और इसकी स्पीड बाद में होगी इंक्रीज होगी 15 होगी, तो 15 मतलब इतनी ये बढ़ गई। तो कौन सी साइड एरो बढ़ाएगी, क्योंकि अगर मान लो ये लेंथ 10 है, मान लो 10 सेंटीमीटर ही है, तो इसकी लेंथ बढ़ाएंगे 15 करेंगे, तो किस साइड बढ़ाएंगे एरो को आगे तरफ, क्योंकि इस साइड तो एरो है नहीं, तो आगे की तरफ बढ़ाए, तो इसमें चेंज कौन साइड हुआ उसी साइड, तो इसमें हम क्या कहेंगे इसकी चेंज की डायरेक्शन कौन साइड है उस साइड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी साइड होगी। बाकी इसमें देखो अच्छे से क्लियर कब होगा जब हम उसको पढ़ेंगे वेक्टर को, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, अभी तक हमने वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन करते हैं उसके लिए रूल पढ़ते हैं, तब हम पढ़ेंगे इसमें, तो ये तो वैसे बता रहा हूँ इसमें। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन साइड होगी, क्योंकि एरो किस साइड बढ़ा है उस साइड, क्योंकि 10 से ये कितना हो गया 15 हो गया। दूसरा ये 10 था और 10 से हमने करके 5 मीटर जब करेंगे तो एरो कौन साइड इसमें होगा इस साइड बढ़ा, सॉरी इस साइड कम हुआ, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया ये, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी इस साइड। उसके बाद डायमेंशन इसकी क्या होगी, तो डायमेंशन ऊपर वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी ऊपर क्या मीटर पर सेकंड, मीटर क्या होती है लेंथ होता है सेकंड की t-1 और सेकंड की t, तो कितना आ गया LT-2। देखो ऊपर क्या है मीटर, मीटर यूनिट किसकी होती है लेंथ की, तो यहाँ क्या आ गया L,
सेकंड किसकी होती है टाइम की, तो टी उसकी पावर -1, और नीचे सेकंड है तो उसकी टी होगी तो LT - 2। ये हो गया इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिट टर्म पढ़ लिया हमने, वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन इसकी चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का साइन देखो कैसे लेते हैं, साइन ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन एग्जाम्पल से देखते हैं। एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड इस साइड है, पहले उसकी स्पीड थी सपोज 5 और फिर होगी 10। यहाँ पे तब उसकी स्पीड थी 5 और यहाँ पे होगी 10, टाइम उसको लगा 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन उसका कितना है v - u/t, तो 10 - 5/t 1 सेकेंड। ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव, ये ले रही इसका पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने यहाँ पुट की वैल्यू एक्सेलरेशन इक्वल टू 10, मतलब इनिशियल स्पीड, तो v क्या होगा +10। क्यों? क्योंकि पहले इस साइड मूव कर, पहले जैसे यहाँ भी इस साइड है तो 5 थी, उसकी डायरेक्शन इस साइड थी, यहाँ बोलते था 10 होगी, डायरेक्शन उस साइड है। तो ये पॉजिटिव है +10 माइनस +5/1 सेकेंड, तो कितना आएगा 10 - 5/1 यानी कि +5 मीटर पर सेकेंड ये। तो क्या आइए एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। दूसरा, अब इसमें देखो ऐसे ये जा रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 10, इनिशियल स्पीड इसमें 5 थी और इसमें ये 10 होगी। इसमें इनिशियल 10 है और फाइनल कितनी होगी 5, और टाइम वही लगा 1 सेकेंड। तो अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन तो दोनों क्या है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जब 10 थी तब उस साइड था, यहाँ 5 है तब उस साइड है। तो +5 माइनस +10/1 सेकेंड, तो कितनी आएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या है, या नेगेटिव आ गया। और देखो इसमें ये ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड थी उसकी 5, इनिशियल 5 थी, तो यहाँ पहुँचा था फाइनल होगी 10, टाइम वही 1 सेकेंड लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका -10 -5, माइनस के लिए दोनों, क्योंकि दोनों इस साइड है। यहाँ पे था तब u थी 5 और डायरेक्ट इस साइड है, तो -5 हो गया। यहाँ पहुँचा तब u v कितना हो गया 10 इस साइड है, नेगेटिव साइड -10 हो गया अपॉन 1 सेकेंड। तो -10 + 5/1 कितना है -5 मीटर पर सेकेंड, इससे नेगेटिव। अब ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे तब उसकी स्पीड थी 10, यहाँ पहुँचा तब होगी 5, टाइम वही 1 सेकेंड लगा। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो गया फाइनल -5, माइनस क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में -10/1, तो कितनी आएगी +5 मीटर पर सेकेंड की पॉजिटिव। तो ऐसे हम डायरेक्शन निकालते हैं एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल्स में। देख लेंगे उसमें एक डायरेक्शन हम मान लेंगे पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाली होगी नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम देख लेंगे। अब देखो इसमें हमें ये पता चल रहा है 5 से 10 मतलब स्पीड बढ़ी है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इफ स्पीड इंक्रीज हो रही है तो देन इट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कौन साइड में हो रहा है? पॉजिटिव साइड में हो रहा है। इसमें देखो 10 थी 5 होगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई? इफ स्पीड डिक्रीजेस, तो इसमें क्या हो रहा है? देन इट इज रिटार्डेशन, मतलब ब्रेक लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड बढ़ती है, और रिटार्डेशन में स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हो गया। साइन उसका क्या लेंगे? अब हम पढ़ेंगे जैसे उसमें पढ़ा था वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन के टाइप, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म में क्या हो, देखो ये एग्जांपल, जब टाइम हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो उसकी स्पीड कितनी थी? 0। 1 सेकंड बाद 5 होगी, 2 सेकंड बाद होगी उसकी 10, 3 सेकंड बाद उसकी होगी 15, और 4 सेकंड बाद उसकी होगी 20। तो हर सेकंड में
एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है कि हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है फाइनल स्पीड 5 और u कितना है 0। तो 5 माइनस 0 5 अपॉन टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन 5 है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड इसकी कितनी बड़ी 5। यहाँ से आते इस सेकंड में स्पीड कितनी बड़ी, फिर से 5 से 10, यहाँ से आते 5, यहाँ से आते 5। तो हर सेकंड में इक्वल स्पीड उसकी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा। इसमें भी वही 5, इसमें वही 5, इसमें वही 5, इसमें वही 5। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में if a body has equal acceleration in equal interval of time, equal acceleration in equal interval of time, मतलब इक्वल एक्सेलरेशन हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा ये इसका एग्जाम्पल नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ते ऊपर से, जैसे 9th में हमने ये पढ़ा था कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ग्रेविटी का 9.8। तो यहाँ पे तब उसकी स्पीड कितनी 0, एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 9.8, 2 सेकंड बाद फिर उसके ऊपर बढ़ जाएगी 9.8, और 9.8 पहले थी 9.8 और बढ़ेगी तो 19.6 होगी। 3 सेकंड बाद 9.8 और उसमें इंक्रीज हो जाएगी तो 29.4 हो जाएगी। और ऐसे उसकी स्पीड हर सेकंड में इक्वल बढ़ती है 9.8। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल है। अब लिखो नॉन यूनिफॉर्म में लिख लो इफ ए बॉडी हैज अनइक्वल एक्सेलरेशन, if a body has unequal acceleration in equal interval of time। यहाँ पे हमने टाइम का इंटरवल तो वो दिया है सेम बिल्कुल, एक सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड। लेकिन एक्सेलरेशन देखो, पहले में कितना है, पहले टाइम इंटरवल 5, दूसरे में 5 और 7 कितना हुआ 2, तीसरे में 3 है और फिर कितना है 7। तो ये कैसा है, अनइक्वल है। इसका भी एग्जाम्पल नोट कर लें। अनइक्वल का तो जैसे हम काफ़ी देखते ही हैं कि जैसे स्टार्टिंग मान लो एक कार स्टार्ट हो रही तो उसकी स्पीड कितनी है 0 है, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड जैसे धीरे धीरे बढ़ती है तो 10 होगी, फिर जैसे 2 सेकंड बाद 15 होगी, 3 सेकंड बाद 25 होगी। मतलब अनइक्वल है वो एक्सेलरेशन, वो डिपेंड करता है कि उसको एक्सेलरेट हम कैसे कर रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये उसमें कैलकुलस में आएगा एक काम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। तो इसकी कुछ इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन हम इसकी पढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, उसकी इक्वेशंस पढ़ते हैं। इक्वेशंस में देखो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो इसमें जैसे एक पार्टिकल था, यहाँ पे वो पार्टिकल की स्पीड थी u, तो इनिशियल स्पीड के लिए क्या यूज कर दी u। अब उस पर हमने फोर्स लगाया और उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी कर दी v कर दी। फोर्स लगा के एक्सेलरेशन फोर्स ही होगा। तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड v कर दी, उसमें टाइम लगा t, और उस दौरान एक्सेलरेशन है a और डिस्प्लेसमेंट है s। मतलब यहाँ पे जब थी तब उसकी स्पीड थी u, हमने धक्का मार के उसकी स्पीड कर दी v, और वो जो धक्का लगाया 3 सेकंड तक लगाया, और उस दौरान ये कितना चली s। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी, तो उससे हमने एक्सेलरेशन निकाल। तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक जैसा ही एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन हम किसके लिए पढ़ ली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पढ़े। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था अर्थ का कि यहाँ पे है तब भी एक्सेलरेशन 9.8, यहाँ पे है तब भी 9.8, यहाँ पे है तब भी 9.8। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ए ही है। तो इसमें पहली आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, एक बार फर्स्ट डेरिवेशन इसका रिवाइज हो जाएगा। तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था v माइनस यू अपॉन टी, या क्रॉस मल्टीप्लाई इसके हम कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 की v माइनस यू से करेंगे तो v माइनस यू आ जाएगा, और t की a के साथ 1 की, तो इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 1 की। मतलब फाइनल स्पीड कैसे निकालेंगे,
जैसे हमें दे दिया कि इनिशियल स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये पूछ लिया कि टी टाइम बाद उसकी यहाँ पे स्पीड बताओ, तो कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया, तो v निकाल लेंगे। 4 क्वांटिटी, 4 में से कोई 3 इस अगर दी हुई है तो एक हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है निकालने का, कि जैसे पार्टिकल ये यहाँ से चला था, u थी उसकी स्पीड और यहाँ पे उसकी स्पीड होगी v, तो ये टाइम 0 पे थी, मतलब इनिशियल स्पीड जो होती है वो टाइम 0 पे होती है जब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना। तो टाइम 1 सेकंड बाद कितनी होगी स्पीड? 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी? देखो 1 सेकंड बाद उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी होगी? u प्लस ए। एक्सेलरेशन a है, u प्लस ए होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। तो यहाँ पे 1 सेकंड बाद ऐसे स्पीड थी u, एक्सेलरेशन दिया होगा कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? a, तो u था तो उसमें जुड़ गई a। उसके बाद 2 सेकंड बाद u प्लस ए तो है ही, फिर उसमें एक a और जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी? u प्लस 2a। और ऐसे ही यहाँ पे टाइम हो गया t सेकंड, तो t सेकंड बाद इसकी कितनी होगी? u प्लस, जैसे यहाँ पे होगी u प्लस ए, फिर u प्लस 2a, फिर 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? u प्लस 3a, u प्लस 4a। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइम को a के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? u प्लस टी ए, यानी कि u प्लस 80। तो ये फाइनल स्पीड होगी, तो ये v आ जाएगी। वही है सेम। देखो अगर फिर से, तो टाइम 0 तक उसकी स्पीड कितनी थी? u। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? एक्सेलरेशन में दिया हुआ a है, और एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी स्पीड उसकी चेंज होती है। तो कितनी चेंज होती है? a होती है। तो यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो u प्लस ए। 2 सेकंड बाद u प्लस ए थी और a और बढ़ गई 2a। 3 सेकंड बाद u प्लस 2a थी, a और बढ़ गई u प्लस 3a। और फिर हमने देख लिया कि पैटर्न क्या बन रहा है? u प्लस ए, u प्लस 2a, u प्लस 3a। तो t के बाद कितना हो जाएगा? u प्लस टी ए, u प्लस ए टी, वो उसकी फाइनल स्पीड होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट तो ये थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट में v आ गया, u आ गया, a आ गया, t आ गया, s नहीं आया। तो अब इसमें s होना चाहिए, तो s देखो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अब कैसे निकालते हैं? अब थोड़ा सा हम पीछे का एक बार करते हैं रिमाइंड, जो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पढ़ा था हमने। उसमें एक केस पढ़ा था टाइम इंटरवल सेम हो, तो इसमें टाइम इंटरवल वही सेम ही है, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है? डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फॉर्मूला ये आया था एवरेज स्पीड का, ये एवरेज स्पीड का ये था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे अपॉन n। ठीक है, एक बार देख लेना पीछे, एक बार रिवाइज कर लेना। उसका फॉर्मूला ये था v1 प्लस v2 प्लस, जैसे v1 प्लस v2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 स्पीड थी। v3 ले लेते यहाँ 3 हो जाएगा, v4 ले लेते यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 स्पीड है u और v, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का u प्लस v बाई 2, क्योंकि 2 स्पीड है। ठीक है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन n, vn तक है। तो लेकिन यहाँ पे 2 स्पीड है, एक तो इनिशियल एक फाइनल, तो u प्लस v बाई 2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट का होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कैसी है? एवरेज स्पीड, क्योंकि एक जैसी स्पीड नहीं है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, तो उसका एवरेज हम लेंगे। तो s इज इक्वल टू यू एवरेज की क्या पुट कर देंगे? u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी अपॉन 2। अब ये हो गया यू टी प्लस v की वैल्यू, ये यहाँ से पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी है? u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2, यहाँ लिख देंगे बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो फिर से v एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है s
डिस्प्लेसमेंट का पता है, तो ये वैल्यू पुट की, v की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये कितना आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस यू टी के साथ करेंगे यू टी प्लस ए टी के साथ टी करेंगे तो ए टी स्क्वेयर बाई 2, तो ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2। तो ये फॉर्मूला आ गया s इक्वल टू, यहाँ भी 2 इसके साथ हो जाएगा डिवाइड, या इसको ऐसे नहीं होता अपॉन 2, तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन आ गई s की। तो पहले में क्या थे, v u a और t, दूसरे में क्या है s u a और t, इसमें v नहीं है, उसमें s नहीं था, तो ये s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया इसको। फिर से अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की डेफिनेशन क्या थी, इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हमने एवरेज स्पीड में पीछे पीछे केस उसके पढ़े थे, इक्वल इंटरवल हो तब ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे अपॉन n। तो यहाँ पे तो दो ही स्पीड है u और v, तो u प्लस v बाई 2। फिर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सी लेंगे, एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ एक जैसी स्पीड नहीं है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमने v की वैल्यू पुट कर दी जो पहले निकाल थी और सॉल्व कर दिया, तो ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूसरी जो इक्वेशन आई वो हमारी आ गई ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे, पहली में तो v नहीं था, सॉरी s नहीं था, दूसरे में v नहीं था, अब t को एलिमिनेट करेंगे। तो अब करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट इट डाउन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ तक के स्टेप सेम है सेकंड में जो किए थे। अब देखो t को एलिमिनेट करना है, तो t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक इक्वेशन आ गई ऐसे इक्वल टू u प्लस वी बाई टी, दूसरी इक्वेशन उससे निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से कितना आ गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो t को करना है हमें यहाँ पे एलिमिनेट, ये इसको लिख लेंगे हम v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। अब देखो इसमें राइट हैंड साइड में t कहाँ है, या न्यूमरेटर में है, और इसमें किस साइड है, इसमें भी जैसे t से डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड हम कर देते हैं इसको, ये जो इक्वेशन है या यहाँ से t की हम पुट कर देते वैल्यू, ये जो t की आई वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, t हट जाएगा ये, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इसके लिए। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 और t की जगह कितना आ गया v माइनस यू अपॉन ए। तो s इज इक्वल टू u प्लस वी क्या लिख लेंगे हम, v प्लस यू, इसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे u प्लस वी को ये लिख सकते v प्लस यू, क्योंकि 2 प्लस 3 करो 3 प्लस 2 करो एक ही बात है, तो ये हो गया v प्लस यू, और यहाँ कितना आ गया v माइनस यू, और नीचे 2 और a की मल्टीप्लाई होगी 2a, तो 2a को लिया इस साइड 2as हो गया, ये इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीन है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले में क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो क्या क्या दिया है, 5 क्वांटिटी दी हुई है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक की बात है क्योंकि मोस्टली स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, और t ऑफ इसमें टाइम हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अब इसमें देखो मेन तो इसके ये है क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। अब मेन तो है ये इक्वेशन की एप्लीकेशन, जिसको अप्लाई हम कैसे करेंगे तीनों इक्वेशन को। तो अब तीनों इक्वेशन में देखो ये 5 पैरामीटर्स हैं v, u, a, t और s। तो इसमें देखो v वेलोसिटी,
फाइनल है और यू इनिशियल है और ए एक्सेलरेशन है। तो ये चारों क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, और एस भी इसमें डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन, जैसे अभी हमने देखा एक्सेलरेशन की हमने देखी थी साइन कन्वेंशन के पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसका उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे। जैसे रिलेटिव स्पीड में हमने पुट किया था वी ए बी, क्या लिखते थे वी ए माइनस वी बी, तो हमने उसकी वैल्यू जो पुट की थी वो क्या की थी, विद साइन पुट की थी। तो यहाँ पे भी v की वैल्यू, u की वैल्यू, a की वैल्यू और s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, विद साइन पुट करेंगे। तो विद साइन पुट करने के लिए इसमें हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो वो साइन कन्वेंशन देखो क्या होगी, साइन कन्वेंशन देखो इसमें भी वही चीज़ है, एक डायरेक्शन हम ले लेंगे पॉजिटिव, मतलब एक हमारा रेफरेंस डायरेक्शन ले लेंगे। अब देखेंगे उसमें v, u, s और a अगर उसी साइड है तो क्या ले लेंगे उसको पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट साइड है तो क्या लेंगे नेगेटिव। तो इसमें साइन करें लिख लो, कंसीडर ए डायरेक्शन, कंसीडर ए रेफरेंस डायरेक्शन, कंसीडर ए रेफरेंस डायरेक्शन, कंसीडर ए रेफरेंस consider a reference direction consider a reference direction if any of the parameters v, u, a and s ऊपर वेक्टर चलेगा, फिर वेक्टर क्वांटिटी एनी ऑफ द पैरामीटर v, u, a, s are in the same direction, are in the same direction as reference direction, in the same direction as reference direction, then the parameters direction is also positive, then the parameters direction is also positive. If these parameters direction is opposite to reference direction, then the direction of all parameters is negative. Direction of all parameters is negative. एग्जाम्पल लेते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी देखो इसमें जैसे एक बॉल है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है ऐसे, तो ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी यहाँ पे स्पीड u थी और ऊपर होगी v और इसका डिस्प्लेसमेंट बस s, और एक्सेलरेशन कौन साइड काम करेगा, नीचे काम करेगा क्योंकि अर्थ कौन साइड खींचती है नीचे की तरफ, वो एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस v, तो पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका, u भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस g, और टाइम की वैल्यू, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जीटी हो गई। दूसरा जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल टू एस भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्यों लेंगे प्लस, क्योंकि जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसका मतलब, अब इसमें देखो एक डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव की, ऊपर की पॉजिटिव ले ली, नीचे की नेगेटिव, मतलब ये रेफरेंस हमारी वो है डायरेक्शन। तो यू ऊपर की तरफ फेंका, जैसे ये ऊपर की तरफ फेंका हमने, तो यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पहुँच गई वी फाइनल वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कौन साइड काम करे, नीचे काम करे, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसमें एस डिस्प्लेसमेंट कौन साइड है ऊपर, तो पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव और प्लस यू टी ऑलवेज पॉजिटिव प्लस हाफ ए टी स्केयर, जी ए क्या हो जाएगा माइनस, तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as,
वी पॉजिटिव यू भी पॉजिटिव और 2as यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी और s की जगह h हो जाएगा या s ही ले लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो अब जरूरी नहीं यही इक्वेशन यूज करना, हम नीचे की तरफ अगर हम लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ मान उसको लेते हैं पॉजिटिव और ऊपर तरफ नेगेटिव, तो v क्या हो जाता है नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, g पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कन्वेंशन लेते हैं। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे उसमें हमें वो रखना है याद कि जैसे स्टेटमेंट से हमें ये पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है। जैसे ये दिया होगा ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, फ्री फॉल। जैसे ड्रॉप मतलब इसको ऐसे छोड़ दिया, तो ड्रॉप मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0। ठीक है, इनिशियल स्पीड होगी 0, क्योंकि ड्रॉप किस चीज़ करते तो हम एक तो हम उसको ऐसे फेंकें फ्रॉम डाउनवर्ड, तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ स्पीड देंगे तो यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन जब ड्रॉप कर दिया तो यू कितना हो गया 0। फ्री फॉल मतलब उसको छोड़ दिया तो यू कितना हो गया 0। दूसरा ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऊपर जब वो पहुंचेगी तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो ये कुछ क्वांटिटी है जो हम स्टेटमेंट पढ़ के बता सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ हमें क्या लेनी है। तो वो चीज़ें हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें होगी क्लियर। तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा या नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है, ये डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये डेरिवेशन भी एक बार सोल्व करके देखना कैसे होती है ड्राइव, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन खुद भी करना ट्राई अगर होते हैं तो, अदरवाइज कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको ट्राई करते हैं। थैंक यू।